हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 51, जिसमें मैं आपको सप्ताह 9 का दिवस 3 कराने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। सप्ताह 9 का दिवस 3 और जो कहानी हमारी चल रही है, ओमना की नानी के घर तक। और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं टिकट में दी जानकारी पर समझ विकसित करना। जो टिकट में जानकारी दी हुई होती है उस पर अपनी समझ को विकसित करना। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, क्वेश्चन नंबर 1। ओमना जिस ट्रेन से सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था बेटा? आपने देखा था कि वो ट्रेन कहाँ से चली थी? वो ट्रेन चली थी गांधीधाम कच्छ से, और उस ट्रेन का नाम क्या था? गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, ये ट्रेन का नाम हो गया, इसने यही पूछा है। दूसरा, टिकट देखकर आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं? तो बेटा, टिकट में आपका ट्रेन नंबर लिखा होता है और किराया लिखा होता है, तारीख लिखी होती है, डिब्बा नंबर लिखा होता है, काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं। तो हम लिख लेते हैं, टिकट देखकर क्या आप क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं? ट्रेन नंबर, ठीक है, और किराया, और दिनांक, तारीख, ठीक है, तारीख पता लगा सकते हैं, और अपना डिब्बा नंबर, सीट नंबर, है ना, काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं डिब्बा नंबर, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, डिब्बा नंबर, ठीक है। ये हो गया सबका, दोनों क्वेश्चन कर लिए सबने। तो हम आगे चलें। चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर, जिसमें कह रहा है किन किन जगहों और वाहनों में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले बेटा, वाहन, किस किस में टिकट खरीदने की आवश्यकता पड़ती है? देखो, ज़्यादातर सब में टिकट खरीदना पड़ते हैं वैसे। ट्रेन, बस, नाव और हवाई जहाज हम लिख लेते हैं। इन सब में हमें टिकट खरीदने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और जगह जगह, जैसे कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो सिनेमा घर लिख सकते हैं आप, है ना, वहाँ टिकट की ज़रूरत पड़ती है सिनेमा घर में। और सर्कस, आप लोग सर्कस देखने जाते हैं तो सर्कस में टिकट की ज़रूरत पड़ती है। और चिड़ियाघर में टिकट की ज़रूरत पड़ती है, चिड़ियाघर, है ना। और हम मेले में घूमने जाते हैं तो मेले में टिकट की ज़रूरत पड़ती है। या किसी पार्क में जा रहे हैं या झूला झूलते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसकी टिकट की। तो ये हो गया सबका। तो रफ करें इसको हम। चलिए इसको रफ करके आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 कह रहा है हमारा, क्या हमें ट्रेन या बस में बिना टिकट यात्रा करनी चाहिए? नहीं, गलत बात। ट्रेन या बस में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रेन या बस में बिना टिकट यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसने बस यही पूछा है। अगर ये पूछता क्यों, तो क्योंकि ट्रेन या बस में बिना टिकट यात्रा करने से जुर्माना लगता है, ठीक है। अगर टीसी जो होता है वो आपको पकड़ लेगा, या बस का जो कंडक्टर होता है वो आपको पकड़ लेगा, तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, फालतू पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो इससे अच्छा क्या है, कि इससे अच्छा है कि हम पहले ही टिकट ले लें, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं इसको रफ करके अभ्यास क्रमांक 4 पर। अभ्यास क्रमांक 4 कह रहा है, आपके अथवा आपके परिवारजन द्वारा यात्रा में उपयोग किए गए टिकटों को एकत्रित कर नीचे दिए गए स्थानों पर चिपकाएं। जैसे आप कहीं जाते हैं
तो वहाँ टिकट मिलते हैं आपको। तो इन जो टिकट आपके घर में कुछ लोग संभाल के रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं, उनको क्या है आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, एक टिकट यहाँ चिपकाइए और एक टिकट यहाँ चिपकाइए, किसी का भी हो, बस का, ट्रेन का, ऑटो रिक्शा का, किसी भी चीज़ का हो, नाव का। दो दो टिकट लीजिए, एक टिकट यहाँ चिपकाइए, एक टिकट यहाँ चिपकाइए। तो ये तो आपको खुद चिपकाना पड़ेगा। और इस टिकट के बारे में पूछा है कि इन टिकट से आपको क्या जानकारी मिल रही है, लिखिए। तो टिकट से आपको क्या जानकारी मिलती है बेटा? यात्रा की तारीख, जिस दिन आप यात्रा कर रहे हो उस दिन उसकी तारीख लिखी होती है, यात्रा की तारीख। और यात्रा का समय भी लिखा होता है, यात्रा का समय, है ना। और यात्रा का स्थान, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, यात्रा का स्थान। और गाड़ी नंबर लिखा होता है, गाड़ी नंबर। और डिब्बा नंबर लिखा होता है आपका, है ना। सीट नंबर, डिब्बा नंबर, सीट नंबर। आप कितने लोग यात्रा कर रहे हो वो भी लिखा रहता है ना। चलिए, तो काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं उस पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। समय भी लिखा रहता है, तारीख भी लिखी रहती है, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वो भी लिखा रहता है, काफ़ी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका सप्ताह 3 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।